हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूज एपिसोड। प्रधानमंत्री मोदी 24 सितंबर 2021 को क्वाड देशों की समिट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जा सकते हैं। पीएम मोदी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ बायलैटरल मुलाकात भी करेंगे। क्वाड ग्रुप 4 देशों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का स्ट्रेटेजिक डायलॉग ग्रुप है। पंजाब सरकार ने कहा है कि अगर पंजाब के सरकारी कर्मचारी कोविड-19 वैक्सीनेशन नहीं लेते हैं तो उनको सितंबर 2021 के बाद कंपलसरी लीव पर भेजा जाएगा। इसी के साथ पंजाब ने राज्य में चल रहे कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कहा है कि वो 12 सितंबर 2021 से 14 देश जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, नमीबिया, जाम्बिया, साउथ अफ्रीका वगैरह शामिल हैं, इन देशों के WHO अप्रूव्ड कोविड-19 वैक्सीनेशन लेने वाले लोगों के लिए ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हटा देगा। इंग्लैंड में चल रही भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का 5वां टेस्ट, जो कि मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड स्टेडियम में खेला जाने वाला था, इस टेस्ट को भारतीय खेमे में बढ़ते कोविड-19 खतरे के चलते कैंसिल कर दिया गया है। अब इस टेस्ट को रीशेड्यूल किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व IPS ऑफिसर RN रवि को तमिलनाडु का नया गवर्नर नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर मैरी स्पेन और डिफेंस मिनिस्टर पीटर ड्यूटन इनॉग्रल 2+2 मिनिस्टीरियल टॉक्स के लिए आज भारत पहुंच चुके हैं। भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस बातचीत में हिस्सा लेंगे। कश्मीर के 23 साल के लड़के आदिल तेली ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के 3600 किलोमीटर के फासले को साइकिल पर 8 दिन में तय करके गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। वो मार्च 22 2021 को कश्मीर से निकले थे और मार्च 30 2021 को कन्याकुमारी पहुंचे थे। वो कश्मीर के बुडगाम से ताल्लुक रखते हैं। भारतीय फुटबॉल क्लब FC बेंगलुरु यूनाइटेड और स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल क्लब सेविया FC को वर्ल्ड फुटबॉल समिट की तरफ से बेस्ट इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटेजी अवार्ड मिला है। यह अवार्ड जीतने वाला FC बेंगलुरु यूनाइटेड भारत का सबसे पहला फुटबॉल क्लब है। यूपी सरकार ने मथुरा वृंदावन एरिया के 10 किलोमीटर रेडियस के इलाके में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई है। इंडियन एयरफोर्स ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा निर्मित 6 वार्निंग एयरक्राफ्ट्स और रेडार सिस्टम एक्वायर करने का फैसला किया है। इन एयरक्राफ्ट्स का नाम आई इन द स्काई है और ये डील 11,000 करोड़ की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने आज ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री के ऑफिसर्स का सर्वे किया है। IT डिपार्टमेंट ने इसको सर्वे बताया है और ना कि रेड। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्रिकेट टीम के बैट्समैन जसकरण सिंह मल्होत्रा ODI क्रिकेट में एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड पापुआ न्यू गिनी के साथ एक मैच में बनाया है। साउथ अफ्रीका के हर्शल गिब्स ODI क्रिकेट में एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन थे। उन्होंने यह रिकॉर्ड 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ बनाया था। अफगानिस्तान से आ रही एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक तालिबान सितंबर 11 2021 को 9/11 हमले के एनिवर्सरी के मौका पर अपनी नई गवर्नमेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यूनिसेफ के एक रिसर्च के मुताबिक साउथ एशिया में कोविड-19 के कारण 434 मिलियन बच्चों की पढ़ाई पर गहरा असर पड़ा है। यूनिसेफ ने रिसर्च भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स में कंडक्ट की थी। भारत में 14 से 18 साल के 80% बच्चों में लोअर लर्निंग देखने को मिली है। श्रीलंका में 69% बच्चों में लोअर लर्निंग देखने को मिली है। भारत के 6 से 13 साल के 42% बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए किसी भी तरह का गैजेट यूज नहीं कर सके। श्रीलंका ने आज नेशन वाइड कोविड-19 कर्फ्यू को सितंबर 21 2021 तक बढ़ा दिया है। तालिबान ने आज अफगानिस्तान के पंजशीर में पूर्व अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह के घर पर कब्जा कर लिया है और अमरुल्लाह सालेह के भाई रूहुल्लाह सालेह को जान से मार दिया है। टाइम्स ने वर्ल्ड टॉप सिटीज 2021 की लिस्ट जारी की है। USA के सैन फ्रांसिस्को को पहला स्थान मिला है, नेदरलैंड्स के एम्स्टरडैम को दूसरा स्थान मिला है और UK के मैनचेस्टर को तीसरा स्थान मिला है। डेनमार्क का कोपेनहेगन और US का न्यूयॉर्क चौथे और 5वें स्थान पर है। रशिया की स्टेट कंट्रोल्ड गैस कंपनी गैसप्रॉम ने रशिया और जर्मनी के बीच नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन मुकम्मल होने की खबर दी है। यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस पाइपलाइन को अपोज कर रहे थे। क्यूबा ने अपने देश में 2 साल के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीनेशन देने शुरू किए हैं। इसी के साथ क्यूबा 2 साल के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीनेशन देने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। लेबनान में अगस्त 2020 के बेरूत पोर्ट ब्लास्ट के 1 साल बाद अब नई सरकार बनी है। नाजिब मिकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री होंगे।
यूरोपियन देश डेनमार्क ने 550 दिनों के बाद अपने देश में कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस को कंप्लीट तौर पर खत्म किया है। इसी के साथ डेनमार्क ऐसा करने वाला यूरोपियन यूनियन का सबसे पहला देश बन गया है। यूरोपीय देश स्पेन के दक्षिणी टाउन एस्तेपोना में लगी आग के कारण तकरीबन 800 लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। चाइना के सिनोफार्म कोविड वैक्सीन जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हयात वैक्स के नाम से मैन्युफैक्चर किए गए थे, इन वैक्सीन को वियतनाम में इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। स्पेनिश पुलिस ने आज मैड्रिड में वेनेजुएला के पूर्व मिलिट्री चीफ ह्यूगो कार्वायाल को अरेस्ट किया है। ह्यूगो कार्वायाल यूएसए में वांटेड हैं। भारत की कोरोना अपडेट्स। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 34,973 मामले सामने आए हैं और टोटल केसेस की संख्या है 3,31,74,954। भारत में पिछले 24 घंटों में 37,681 लोग कोरोना से रिकवर कर गए हैं और टोटल रिकवर होने वालों की संख्या है 3,23,42,299। भारत में पिछले 24 घंटों में 260 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और टोटल मौतों की संख्या है 4,42,009। भारत में पिछले 24 घंटों में 67,58,491 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है और टोटल वैक्सीनेशन डोज की तादाद है 72,37,84,586। भारत में करंट एक्टिव केसेस की संख्या है 3,90,646। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।